गुड मॉर्निंग एंड साई राम। बच्चों, अभी तक आपने क्लास थर्ड में 3 पाठों को पढ़ा। चित्रों द्वारा वर्णमाला का ज्ञान, ठीक है, तथा संस्कृत वर्णमाला, स्वर और व्यंजन और प्रार्थना, ठीक है। तो इस तरह से आपने 3 चैप्टर पढ़ लिए हैं। तो अब हम चैप्टर 4 की ओर चलते हैं तथा सबसे पहले बच्चों पाठ का नाम है लिंग तथा वचन। क्या है? पाठ 4 लिंग तथा वचन। तो आप लिंग और वचन हिंदी व्याकरण में भी पढ़ चुके हो ना। अभी आप हिंदी व्याकरण में भी पढ़ चुके हो। क्या? लिंग तथा वचन, लिंग और वचन। तो सबसे पहले है पाठ 4 लिंग तथा वचन। तो लिंग किसे कहते हैं? सबसे पहले क्या क्वेश्चन होगा कि लिंग किसे कहते हैं। तो आपने हिंदी में पढ़ ही लिया होगा कि लिंग किसे कहते हैं। तो लिंग स्त्री जाति को दर्शाने वाले शब्द स्त्रीलिंग तथा पुरुष जाति को दर्शाने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? पुल्लिंग। पर इससे पहले हम लिंग किसे कहते हैं ये सब आपको बताएंगे। जिन शब्दों से उसके पुरुष जाति या स्त्री जाति का होने का पता चले उसे लिंग कहते हैं। है समझ में? जिन शब्दों से उसके पुरुष जाति या स्त्री जाति होने का पता चले उसे लिंग कहते हैं, ठीक है। तो संस्कृत भाषा में 3 लिंग होते हैं। क्या है? संस्कृत भाषा में 3 लिंग होते हैं। पहला पुल्लिंग, दूसरा नंबर स्त्रीलिंग और तीसरा नपुंसकलिंग। अब पुल्लिंग किसे कहते हैं? जिस शब्द से पुरुष जाति का बोध हो उसे पुल्लिंग कहते हैं। जैसे अश्वः, घोड़ा, बालकः, बालक, वानरः, बंदर, हंसः, हंस। ये क्या है? पुल्लिंग शब्द। क्या है ये? पुल्लिंग शब्द। तो जिन शब्दों से पुरुष जाति का बोध हो उसे पुल्लिंग कहते हैं। और यहाँ पर एग्जाम्पल दिए गए हैं अश्व, वानरः, बालकः, हंस। तो ये क्या है? पुल्लिंग शब्द, ठीक है। अब स्त्रीलिंग। तो स्त्रीलिंग जिस शब्द से स्त्री जाति का बोध हो उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे लूता, मकड़ी, उर्मिका, अंगूठी, बालिका, लड़की, चटका, चिड़िया। तो ये इन शब्दों से किस जाति का बोध हो रहा है? स्त्री जाति का बोध हो रहा है। तो लूता क्या है? लूता किसे बोलते हैं? मकड़ी को, ठीक है। बालिका, लड़की, उर्मिका, अंगूठी, चटका, चिड़िया, ठीक है। अब चलते हैं नपुंसकलिंग की ओर। नपुंसकलिंग जिस शब्द से ना तो पुरुष जाति का बोध होता है और ना ही स्त्री जाति का बोध हो उसे नपुंसकलिंग कहते हैं। जैसे फलम, फल, कमलम, कमल, श्रोतम, कान, भवनम, भवन। आया समझ में? तो नपुंसकलिंग आ गया समझ में आपके। जिन शब्दों से न तो पुरुष जाति का बोध होता है और ना ही स्त्री जाति का बोध हो उसे नपुंसकलिंग कहते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा कि संस्कृत में कितने लिंग होते हैं और हिंदी में कितने लिंग होते हैं। आप हिंदी में पढ़ चुके। तो हिंदी में 2 होते हैं, ठीक है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। और
संस्कृत में 3 लिंग होते हैं, ठीक है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। है समझ में? तो आपको लिंगों के बारे में अच्छी तरीके से मालूम हो गया होगा। अब चलते हम वचन की ओर। तो अब आया आपके पास वचन। तो वचन अभी मैंने बताया था, शब्द के जिस रूप से एक या एक से अधिक होने का पता चले उसे वचन कहते हैं। तो वचन हिंदी में कितने होते हैं? 2, और संस्कृत में 3। तो हिंदी में एक वचन और बहुवचन, जो आप पढ़ चुके हैं अभी, और संस्कृत में वचन होते हैं 3। तो यहाँ पर लिखा गया है संस्कृत भाषा में 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। ठीक है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो एक वचन जो शब्द एक पदार्थ का ज्ञान कराए उसे एक वचन कहते हैं। ठीक है, जैसे अश्व एक घोड़ा, फलम एक फल, लूता एक मकड़ी। ठीक है, तो एक होने का बोध कराए। ठीक है, अब द्विवचन में है जो शब्द 2 पदार्थों का ज्ञान कराए उसे द्विवचन कहते हैं। जैसे अश्व 2 घोड़े, फले 2 फल, लूते 2 मकड़ियाँ। आया समझ में? अब है बहुवचन। तो बहुवचन जो शब्द जो 2 पदार्थों से अधिक का ज्ञान कराए उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे अश्वः घोड़े, अनेक घोड़े। ठीक है, फलानी बहुत फल, लूतः बहुत मकड़ियाँ। ठीक है, आया आपको समझ में? ठीक है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, वही लिंग में था, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। तो आपको भलीभांति समझ में आना चाहिए। ठीक है, आपको ये सब याद करना होगा। ठीक है, अब ये तालिका बनी है इसमें दिया गया है पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। तो पुल्लिंग में सबसे पहले यहाँ पर दिया गया है किम। किम का मतलब क्या होता है? क्या। संस्कृत में किम लिखा हुआ है और उसका हिंदी अर्थ होता है क्या। तो किम का क्या, कौन। ठीक है, तो पुल्लिंग में होगा जैसे कह दिया गया है, पुल्लिंग शब्द का कह दिया गया है, एक वचन कौ, द्विवचन और के बहुवचन। तो क, स, तौ, ते ये भी होगा। लेकिन अगर हम बोलेंगे कह का मतलब एक वचन में ऐसा क अस्ति, तो ऐसा क अस्ति का मतलब होगा यह बालक है। ठीक है, तो ऐसा क अस्ति मतलब यह बालक है। आया समझ में? अब है कौ। तो ये द्विवचन है, ये द्विवचन है, तो ये होगा बालकौ, जैसे तौ। ठीक है, अब तो के का मतलब है ते आएगा बहुवचन रूप में। अब स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग में का फिर क्या होगा? क्या। ठीक है, तो स्त्रीलिंग में होगा ऐसा का अस्ति। क्या होगा? ऐसा का अस्ति। का मतलब होगा क्या या कौन। ठीक है, एक वचन, तो सा ते तहा क्या होगा? एक वचन में आएगा सा, द्विवचन में ते और बहुवचन में आता है तहा। तो ये अभी आपको समझ में नहीं आएगा। जैसे जैसे आप आगे आगे चैप्टर पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि एक वचन, द्विवचन और बहुवचन किस तरह से आपको पढ़ना है और किस तरह से आप याद करेंगे। ठीक है, तो का स्त्रीलिंग में। ठीक है, कह कहाँ बोला गया? पुल्लिंग में। ठीक है, का एक वचन होगा के, ते मतलब द्विवचन, और कहा जैसे बाल कहा या बालिका। बालिका कहाँ आएगा? बहुवचन में, पुल्लिंग में, और बालिका
बहुवचन रूप में। तहा, कहा हो गया, तहा हो गया, ये कहाँ आता है? स्त्रीलिंग में। ठीक है। नपुंसकलिंग, तो नपुंसकलिंग में एतत् किम अस्ति, तो एतत् कमलम अस्ति, इसका अर्थ होगा एतत् कमलम अस्ति। तो किम, के, कानि। ठीक है। तत्, ते, तानि। आया समझ में? तो तानि, कानि का क्या हो गया? बहुवचन, किम का हो गया एक वचन, और के का हो गया द्विवचन। तो इसी तरह से आपके पास क्रिया, क्रिया का मतलब होता है होना। ठीक है। अस्ति, अस्ति क्या है? एक वचन। ठीक है। अस्ति, जैसे एतत् किम अस्ति, एतत् किम अस्ति, एषा बालिका अस्ति। तो इस तरह से एक वचन में इस तरह से बोला जाता है। अस्तः, अस्तः का क्या है? द्विवचन। और संति, संति क्या होगा? बहुवचन। आया समझ में? तो इस तरह से आपको एक वचन, द्विवचन और बहुवचन समझना है। तो एते बालकाः सन्ति, ये बालक हैं। ठीक है। तो अभी आपको, अगर मैं इस तरह से इसके एग्जाम्पल ज़्यादा समझाऊंगी तो समझ में नहीं आएगा, क्योंकि अभी स्टार्टिंग है। आपको थोड़ा थोड़ा करके समझना है। सबसे पहले लिंग समझना है, लिंग के बाद आपको वचन समझना है, वचन के बाद थोड़ा एक वचन, द्विवचन और बहुवचन क्या होता है, पुल्लिंग क्या होता है, स्त्रीलिंग क्या होता है, और नपुंसकलिंग क्या होता है। फिर एक क्रिया समझना है। ठीक है, हैं और हैं। एक वचन में है, द्विवचन में भी हैं, और संति मतलब अनेक, बहुवचन रूप में हैं। तो इस तरह से आपको धीरे धीरे समझना है जब तक आप पढ़ोगे नहीं। अब है अभ्यास कार्य में, संस्कृत में कितने लिंग होते हैं उनके नाम लिखिए। तो ये आपने अपनी रफ नोटबुक में लिखना है। ठीक है। केवल रफ नोटबुक में अपना याद करने के लिए आप खुद लिख सकते हैं। बार बार जब आप लिखोगे तभी आपको याद भी होगा। संस्कृत में कितने वचन होते हैं उनके आपको नाम लिखने हैं। ठीक है। अब आगे चलते हैं। नीचे लिखे शब्दों के सामने उनके लिंग का नाम लिखिए। क्या लिखना है? लिंग का नाम लिखना है। तो ये है, जैसे ऊपर एग्जाम्पल दिया गया है फलम, तो फलम क्या है? नपुंसकलिंग, पहले से ही लिखा हुआ है नपुंसकलिंग। अब है बालकः, तो बालका क्या होगा? पुल्लिंग। बालका क्या होगा? नपुंसकलिंग भी नहीं है, क्योंकि वो बालका है। आप समझते हैं इस चीज़ को कि अश्व, बालक, हंस, ये क्या होते हैं? पुल्लिंग। अब है लूता, तो लूता आपने ऊपर पढ़ा, चटका, लूता। इस तरह से क्या है? स्त्रीलिंग। शारदा क्या है? स्त्रीलिंग। कमलम, कमलम क्या होगा? फलम, कमलम, पुष्पम, क्या होगा ये होगा नपुंसकलिंग। ठीक है। नीचे है फिर शारदा, शारदा क्या है? स्त्रीलिंग। आप पीछे के लेसन में पढ़ चुके हैं तो आपको भली भांति याद होगा। अब है चटका, चटका क्या है? चिड़िया। तो आपको समझ में आता है, इसका हिंदी भी समझ में आना चाहिए, तभी आपको पता लगेगा कि स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है या नपुंसकलिंग है। जलम, आपको पता है कि जलम क्या है? तो जलम नपुंसकलिंग है। ठीक है। उपवनम, तो उपवनम भी नपुंसकलिंग है। गजह, गजह क्या है? पुल्लिंग। और खग क्या है? खग भी पक्षी पुल्लिंग है। ठीक है। तो इस तरह से आपको बार बार पढ़कर याद करना है। नीचे लिखे शब्दों के सामने उनके वचन लिखिए। अब आपने जैसे ऊपर लिंग लिखे, अब इनके शब्दों के आगे आपको वचन लिखना है। एक वचन है या द्विवचन है या बहुवचन है, क्योंकि संस्कृत में आपको पता है कि वचन 3 होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। ठीक है। तो बालका, बालका के आगे क्या लिखा गया है? एक वचन। ठीक है। और बालकाः, अभी ऊपर आपने देखा कि ताहा या कहा क्या आता है? इसमें क्या आता है? बहुवचन रूप। तो बालकाः यह है पुल्लिंग, और क्या है? बहुवचन रूप। वानरौ, तो वानरौ भी क्या है? पुल्लिंग है, ये द्विवचन है। ठीक है। कौ, कौ और तौ क्या आएगा? ये इसमें आएगा आपका द्विवचन। ठीक है। फलम, तो फलम में क्या है? एक वचन, क्योंकि एक फल के लिए
बोला गया है। चटका, चटका भी एक पक्षी के लिए बोला गया है, एक चिड़िया के लिए बोला गया है, तो एक वचन है। अब हंसा, हंसा में जो आगे दो विसर्ग लगे हैं, विसर्ग का मतलब जानते हैं, दो बिंदु हैं, तो बिंदु के दो बिंदु जिसके आगे लग जाता है या आ की मात्रा है, तो ये क्या होगा, बहुवचन रूप है। तो क्या है ये, हंसा बहुवचन रूप। तो आपने लिंग तथा वचन, लिंग किसे कहते हैं, वचन किसे कहते हैं, तथा इनके बारे में आपने पढ़ा और समझा। तो इस तरह से आपको ये वीडियो देखकर या अपनी बुक में से देखकर बार बार पढ़ना है, तथा रफ कॉपी में आप लिख लिख कर याद कर सकते हैं। लेकिन आपके पास कोई रिटर्न वर्क नहीं होगा, आपके एग्ज़ाम भी जब होंगे तो एग्ज़ाम भी सिर्फ ओरली आपके होंगे। ठीक है, तो आपका लेसन नंबर 4 लिंग तथा वचन बहुत तरीके से पढ़कर याद करना है। ठीक है, साईं राम।